मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल तूफानी बारिशों के साथ यालाबारी की वार्निंग। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी बरालूद। खित्ता पोटोहार और जनूब मशरक़ी बलोचिस्तान में भी बादलों की आंख मचूली। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी का राज बरकरार। साहली इलाकों में गर्दालूद हवाएं। कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा। लाहौर कलंदर्स तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का चैंपियन। फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 विकेटों से शिकस्त। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। खुशैल परारा की 62 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। सिकंदर रजा के 7 गेंदों पर 22 रन। मोहम्मद नईम ने 46 और अब्दुल्ला शफीक ने 41 रन बनाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, कायम मकाम अमरीकी सफीर नताली बेकर समेत मुतादिद अहम शख्सियात ने भी कजाफी स्टेडियम में मैच देखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद। PSL 10 की कामयाबी पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। 31 गेंदों पर 62 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स। कुशाल परेरा फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। हसन नवाज इवेंट में 399 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाज और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी PSL के बेहतरीन बॉलर। सिकंदर रजा PSL 10 के बेहतरीन ऑलराउंडर। मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए। ऑलराउंडर सिकंदर रजा की पाकिस्तान सुपर लीग में फिल्मी अंदाज में एंट्री। नॉटिंघम में डिनर, दुबई में ब्रेकफास्ट, अबू धाबी में लंच और लाहौर में विनिंग शॉट। जिम्बाब्वियन ऑलराउंडर नॉटिंघम में टेस्ट मैच खत्म होते ही 3 फ्लाइट्स बदलकर लाहौर पहुंचे। टॉस से सिर्फ 10 मिनट पहले कलंदर्स की जर्सी पहनी, मैदान में उतरे और खेल का पांसा पलट दिया। 24 घंटे के दौरान 6 से 7 घंटे एयरपोर्ट पर ही इंतजार किया। बरतानिया से लाहौर तक तवील सफर किया और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल यादगार बना दिया। मुकद्दर के सिकंदर की इस कलंदराना अदा पर सभी झूम उठे। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक बहरिया जिंदाबाद की गूंज। PSL का फाइनल पाकिस्तान नेवी के नाम। पूरी कौम का समंदरी मुहाफिजों को खिराज तहसीन। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कजाफी स्टेडियम पहुंचने पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। इनिंग्स ब्रेक के दौरान नामवर गुलकारों ने समा बांध दिया। रिजवान मिर्जा, हुसैन पराचा, नदीम अब्बास लूनेवाला और अबरारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगाया। पाक तुर्क ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की गर्मजोश मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। शहबाज शरीफ ने बाहमी इक्तसादी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इलाकाई अमन, पायादार तरक्की, अवाम की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर तुर्क हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर। तुर्क सदर का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में इशाया। रजब तैयब उर्दवान का मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत का इयादा। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, तुर्क सदर की भरपूर हिमायत से भारत के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। मोदी सरकार की वोट के लिए झूठ की सियासत और इक़्तिदार परस्ती बेनकाब। BJP सदर के इंतखाब में ताखीर। मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खलफशार का मुंह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाया मजमून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने BJP सदर का इंतखाब मौखिर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी की खिफत मिटाने के लिए भारतीय सरकार साजिशों में मसरूफ। सियासी मकासद के लिए वोट बैंक के नाम पर BJP की तिरंगा यात्रा रैलियां। भारतीय अपोजिशन का कहना है मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात छुपाकर महज वोट बटोरने के लिए सरगर्म है। भारत में मुसलमानों के घरों की मिसमारी के खिलाफ हिंदू भी बोल पड़े। पहलगाम वाक़ये का झूठा इल्जाम लगाकर मोदी की मुसलमान दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मोदी सरकार मुसलमानों को रियासती जबर और इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। भारती खातून सुनीता सिंह और दीगर हिंदुओं ने मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद कर दी।
कहते हैं मोदी सरकार खुद दहशतगर्द है। मुसलमानों ने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारी मदद की। मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ जुल्म की इंतहा कर दी। मुसलमानों के घर गिराकर नफरत को कानून का नाम दे दिया। मुसलमानों पर लगाए गए इल्जामात सरासर झूठ पर मबनी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम आर्टिकल 175 के तहत अमल में लाया गया। कानून जजेस के तबादले की इजाजत नहीं देता। कानून में सूबों से जजेस की तकर्री का जिक्र है। वकील फैसल सिद्दीकी के जजेस ट्रांसफर केस में दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच केस सुन रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर भारत की तरह यहाँ भी हाई कोर्ट जजेस की एक सीनियरिटी लिस्ट हो तो क्या होगा। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, सीनियरिटी लिस्ट यकसां हो तो कोई झगड़ा ही नहीं होगा। पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स के लिए तारीखी फैसला। कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे के पहले मरहले के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस। वजारत खजाना के मुताबिक इजाफी बिजली बिटकॉइन माइनिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाने का प्लान मुरतब। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इस मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को पाकिस्तान की जानिब मुतवज्जे करना है। हुकूमत मईशत को जदीद बनाने के लिए डिजिटल निज़ाम ला रही है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। मुस्बत आगाज के बाद 100 इंडेक्स में 284 पॉइंट्स की मंदी। 1,18,818 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे सस्ता, 281 रुपए 90 पैसे में फरोख्त। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमत में इजाफा। रवा साल की तीसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बच्चों को वैक्सीन पिलाकर इफ्तिताह किया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से 1 जून तक जारी रहेगी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 4.5 करोड़ बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। हमारा मकसद इस साल पाकिस्तान से पोलियो वायरस का मुकम्मल खात्मा है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से जौहरी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा। कहते हैं तेहरान से बातचीत बहुत अच्छी रही। मॉस्को की यूक्रेन में कत्ल गारत से खुश नहीं। रूस पर मजीद पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की दरखास्त पर टैरिफ में 9 जुलाई तक तौसीह कर दी। सरबराह यूरोपीय यूनियन का अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार।